हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो रीट मेंस एग्ज़ाम 2025 में आज पूछे गए थे। यहाँ आज दो एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे। रीट लेवल 2 का इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का और जनरल हिंदी के एग्ज़ाम है वो आयोजित किए गए। तो 19 जनवरी को जो रीट के एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दो कथन इसमें दिए गए हैं। इसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो इसमें देखना है कि अभिकथन दिया गया है कि भारत और ईरान के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। तो यहाँ पर ये अभिकथन ही गलत दिया गया है, क्योंकि भारत और ईरान के मध्य नहीं हुआ था, भारत और यूएई के मध्य हुआ था। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका कारण क्या है वो भी देखते हैं। कारण है कि इस एमओयू के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की 60 गीगावाट हाइब्रिड परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर कारण बिल्कुल सत्य दिया गया है, लेकिन जो अभिकथन है वो भारत और ईरान के मध्य समझौता नहीं था, भारत और यूएई के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मुख्य उद्देश्य 60 गीगावाट हाइब्रिड परियोजना है जो कि पश्चिमी राजस्थान में स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 के दौरान ये समझौता हुआ था। वहीं अगर बात करें इसमें, तो इसमें ए है वो सही नहीं है, लेकिन आर सही है। यहाँ ए यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, केवल आर ही यहाँ पर सही दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें दो अलग अलग सूची दी गई है। सबसे पहले जीवाश्म पारक, आप सभी को पता है कि जीवाश्म पारक है वो जैसलमेर में मिले थे। तो ए को 3 नंबर से मिलाना है। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है जो ए को 3 नंबर से मिला रहा है, सी ऑप्शन। यहाँ सोलर पार्क की अगर बात करें, जो सुपर थर्मल पावर प्लांट ये सूरतगढ़ में है, डी को 1 से मिलाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी को 1 से मिलाया गया है। सोलर पार्क बड़ला, तेल शोधक कारखाना ये बालोतरा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि साल 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा सरसों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो 2025-26 की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा सरसों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अगर बात करें तो 5,950 रुपये प्रति क्विंटल है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह केंद्र सरकार ने तय किया है इसे, और राज्य सरकार इसी दर पर किसानों से सरसों की खरीद कर रही है। ये मूल्य रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए निर्धारित किया गया। तो 5,950 रुपये प्रति क्विंटल ये सरसों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र राजस्थान की अगर बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र है वो राजस्थान में मुख्य रूप से समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत, यहाँ आईसीडीएस जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के तहत विकसित किए जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य रूप से समेकित बाल विकास सेवा योजना आईसीडीएस के तहत स्थापित और संचालित किए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती जो स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना है, जिसमें अब सक्षम आंगनबाड़ी योजना और मिशन पोषण 2.0 जैसी पहल के माध्यम से बेहतर आधुनिक और सेवाओं से लैस इनको किया जा चुका। तो आंगनबाड़ी केंद्र है वो एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के बाड़मेर जिले का प्राणी यानी पशु शुभंकर क्या है। बाड़मेर का यहाँ पर शुभंकर पूछा गया, तो लोमड़ी है वो बाड़मेर का जो मरु लोमड़ी है वो पशु शुभंकर है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान दोस्तों, ये बाड़मेर की रेगिस्तानी संस्कृति और वन्य जीवों का प्रतीक है। तो बाड़मेर की पशु शुभंकर है मरु लोमड़ी। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो
इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, रीट का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नीचे दो कथन इसमें दिए गए हैं, अभिकथन और दूसरा उसका कारण। पहला है कि अटल पुनरुद्धार और शहरी कायांतरण, जो कायांतरण मिशन अमृत है, मिशन अमृत, जिसके अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्यवाही योजना प्रस्तुत करने वाला प्रथम राजस्थान है वो राज्य रहा था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो उपलब्धि है वो राजस्थान के नाम दर्ज हुई है। राजस्थान राज्य वार्षिक कार्य योजना, जो SAAP यानी स्टेट एनुअल एक्शन प्लान प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। तो अभिकथन यहाँ पर अभी तक सत्य दिया गया है। फिर उसका कारण की अगर बात करें तो इसका लक्ष्य राज्य के विरासत शहरों का संरक्षण और उन्हें पुनर्जीवित करना है। तो कारण यहाँ पर गलत है, क्योंकि हृदय योजना है, जो विरासत शहरों का संरक्षण करने की जो योजना है उस योजना का नाम है हृदय योजना, जिसमें भारत के जो विरासत शहर, जैसे राजस्थान का अजमेर भी है, अमृतसर, वाराणसी इत्यादि, इनके जो विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो चरित्र को संरक्षित करना है, ऐतिहासिक स्थानों का जो विरासत का संरक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य तो हृदय योजना है, न कि अटल योजना। अटल योजना अलग है, हृदय योजना अलग है। तो यहाँ पर जो अभिकथन तो सही दिया गया, लेकिन कारण उसका सही नहीं है। तो यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, केवल ए ही यहाँ पर सही दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था हिंदी का, जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी सब्जेक्ट का, रीट लेवल 2 का, कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है, करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन नए पूछे जा रहे हैं, पुराने क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला था गजय सिंह राजपुरोहित को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गजय सिंह राजपुरोहित को पड़कती प्रीत, जहाँ पड़कती प्रीत के लिए जो काव्य करती है उसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। तो 2025 का अगर आपको याद रखना हो तो 2025 के लिए राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है, जो पूनम चंद गोधारा को उनकी कविता अंतसरे आंगणे के लिए, जबकि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में गजय सिंह राजपुरोहित ने पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से इसमें देखना है। तो एक अभिकथन है और दूसरा उसका रीज़न है, यानी कारण दिया गया है। तो अभिकथन यहाँ पर है कि SDG पर जिलों के प्रदर्शन का मापन करने के लिए राजस्थान SDG सूचकांक विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ये अभिकथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। यहाँ राजस्थान के जो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG पर जिलों के प्रदर्शन को मापने के लिए राजस्थान SDG सूचकांक जारी किया गया है, विकसित किया गया है, जो कि नीति आयोग की पद्धति पर आधारित है, जो कि जिलों को अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट श्रेणी में जो वर्गीकृत करता है। मुख्य उद्देश्य जो जिलों की प्रगति को ट्रैक करना है और लक्षित विकास को बढ़ावा देना है। तो ये राजस्थान SDG सूचकांक के नीति आयोग के तर्ज पर, SDG सूचकांक की तर्ज पर जारी किया जाता है। इसमें ध्यान रखना झुंझुनू है वो शीर्ष स्थान पर रहा था, जो लेटेस्ट संस्करण है जिसमें झुंझुनू है वो शीर्ष स्थान पर रहा था, और जो अंतिम स्थान पर था जैसलमेर। तो यहाँ पर कारण इसका दिया गया है SDG सूचकांक का, कि राजस्थान SDG सूचकांक के अद्यतन यानी 5वें संस्करण में कुल 23 सूचक है। तो यहाँ पर यह गलत है, 23 सूचक नहीं है, 14 लक्ष्यों के साथ 95 संकेतक यानी इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पर 95 संकेतक है, न कि 23 सूचक। तो यहाँ पर कारण इसका गलत दिया गया है, अभिकथन यहाँ पर सही है। तो इसमें केवल ए सही दिया गया, आर यहाँ पर सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के जिलावार प्राणी शुभंकरों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो सत्य नहीं है उसका चयन करना है। जयपुर का प्राणी शुभंकर चीतल हरिण है, तो यहाँ पर यह सत्य दिया गया है। बाड़मेर का प्राणी शुभंकर अभी अभी पड़ा मरु लोमड़ी या लोमड़ी है, तो ये भी सही है। दौसा का प्राणी शुभंकर खरगोश है, तो ये भी सही दिया गया है। कोटा का प्राणी शुभंकर राजहंस नहीं है, क्योंकि राजहंस जो प्राणी शुभंकर है वो नागौर जिले का है, न कि कोटा का। तो यहाँ पर कोटा का जो शुभंकर होगा वो ऊद बिलाव होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोटा का शुभंकर होगा ऊद बिलाव, न कि राजहंस। राजहंस किसका है, नागौर का है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस जिले को हरियाणा सरकार संग MOU के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा।
यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा हरियाणा के साथ एक MOU किया गया था, जिसमें राजस्थान के 3 जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। यहाँ शेखावाटी को ये लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर शेखावाटी केवल एक ही जिला दे रखा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भरतपुर नहीं है, हनुमानगढ़ नहीं है, अलवर भी नहीं है। चूरू, झुंझुनू, सीकर जो शेखावाटी है, इनको पाइपलाइन के माध्यम से यमुना नदी का पानी है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ एक MOU भी साइन किया गया था। तो प्रोजेक्ट में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना नदी का जल जो पानी है वो राज्य के 3 जिलों को मिल सकेगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि राजस्थान सरकार ने 3 ट्रिलियन मूल्य के लिए जो संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ समझौता किया था, जिसमें जो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, 60 गीगावाट की कुल क्षमता की नवीकरणीय जो परियोजनाएं है वो स्थापित करने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और पड़कती प्रीत के लिए गजय सिंह राजपुरोहित को एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।